बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कील सोलेनाइड में रखी हुई है, इसको मैग्नेटाइज़ करना है। इसके लिए हम हिस्टेरिसिस जो है ना कर्व मैयर करते हैं। अब ये देखें इधर एक H है और एक B है। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड और H मतलब मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है। ये B पॉइंट पर हम कहते हैं फुली मैग्नेटाइज हो गया। अगर हम दोबारा से डीमैग्नेटाइज करें तो ये C पॉइंट आ गया जिसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी करंट तो है, करंट ज़ीरो के मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर है। अब ये D पॉइंट आप देखें, यहाँ पर ये कोर्सिविटी होती है, मतलब नेगेटिव करंट होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया। अब अगर हम इसको सपोज ज़ीरो करना चाहें तो हम क्या करते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो कि हमें ये F पॉइंट देता है कि यहाँ पर आप देखिए करंट ज़ीरो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव और ये लूप बन गया पूरा। तो इस तरह ना ये पूरा लूप बनता है, यानी मतलब इसको हम हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। ये लूप हमारे पास है BCDEFG, यानी पूरा लूप। इसका मतलब है कि एक दफ़ा मैग्नेटाइज कर दिया तो दोबारा वो ओरिजिन पे नहीं आएगा। ये देखेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं इनका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है लूप का। आप देखें कोर्सिविटी इसकी ज़्यादा है, और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसका ये पतला कर्व होता है, इसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और ये ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब देखें आप गौर से, यहाँ पर इसने दिया हुआ है व्हाट इज़ हिस्टेरिसिस लूप एंड एक्सप्लेन द टर्म रिलेटेड टू हिस्टेरिसिस लूप। अभी मैंने आपको बताया, थोड़ी सी एनिमेशन दिखाई कि हिस्टेरिसिस लूप एक्चुअली क्या होता है। हम कहते हैं द ग्राफ बिटवीन डेंसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूप इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। ये साइड पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखें वही लूप जो मैंने अभी एनिमेशन में आपको दिखाया है कि ये यानी पहले जो एक्स एक्सिस है इस पर करंट है, उधर एच था, उस एक ही बात है, यानी मैग्नेटाइजेशन थी। करंट भी मैग्नेटाइजेशन को ही हम कहते हैं, यानी मैग्नेटाइज करता है करंट। और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप गौर करें कि जैसे ही हम करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। इसी तरह करंट बढ़ाते बढ़ाते हम एक किसी खास पॉइंट, सपोज यहाँ पर जैसे ए है, वहाँ तक आ गए। अब हम क्या कहते हैं, करंट को वापसी ज़ीरो करें। करंट को ज़ीरो करें तो ये बी पॉइंट पर आ जाता है, ना कि इसको वापसी ओ पे आना चाहिए, ये ओ पे नहीं आता। यानी एक मैग्नेटिक को हमने, एक स्पेसिमेन को, एक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटाइज तो हो गया, यानी करंट अप्लाई किया तो वो मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन जब करंट ज़ीरो किया तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, वो फुली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। मैग्नेटिक बिहेवियर कम तो हुआ है, लेकिन ये जो आपने बी पॉइंट देख रहे हैं जिसको हम कोर्सिविटी भी वो कहते हैं, रिटेंटिविटी भी कहते हैं, सॉरी बी पॉइंट नहीं, आर पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। इसी तरह जब हमने इसको और कम करने की कोशिश की, जब और कम करने की कोशिश की तो ये सी पॉइंट पर आ गया, यानी नेगेटिव करंट जब इसे दिया तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हुआ है लेकिन नेगेटिव करंट पे। इसी तरह इसको फर्दर कर्व को हमने, यानी करंट नेगेटिव जो है वो ज़्यादा बढ़ाया तो वो देखें नीचे मैग्नेटाइजेशन जो है वो नेगेटिव सिमत में जाना शुरू हो गई, और फिर दोबारा ये सी बार पर आ गया, यानी ओ पे दोबारा वापसी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जब एक दफ़ा मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया तो ये दोबारा ओरिजिन पे नहीं आएगा, डिसऑर्डर ही रहेगा। अच्छा, हिस्टेरिसिस क्या होती है, हेडिंग लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज़ डिक्रीजिंग एंड व्हेन द इट इंक्रीजिंग। मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन करंट, यानी मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड, मैग्नेटिज्म पीछे रह जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट से। आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड, हमने करंट वापसी ज़ीरो कर दिया लेकिन वो रिटेन रहा, आर पर रिटेंटिविटी रही, मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं हुआ करंट ज़ीरो करने से। तो इसी तरह हमने कहा ये लैग्स बिहाइंड है। फिर इसके बाद सैचुरेशन पॉइंट एक दिया हुआ है, ए पॉइंट जो कर्व में देख रहे हैं इसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। When the magnetic flux density increase from 0 to maximum value, then the magnetically हम कह सकते हैं कि ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये मैग्नेटिकली सैचुरेशन हो जाती है इसकी। इसके बाद है रेमेनेंस दिए हुए या रिटेंटिविटी दी हुई है। कहते हैं व्हेन द करंट इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो, जब करंट को ज़ीरो करें, जैसे करंट एक्स एक्सिस पे, इसको वापसी ज़ीरो पॉइंट पे अगर ले आएँ, मटेरियल इज स्टिल रिमेन मैग्नेटाइज। मटेरियल क्या कहता है, रिमेन मैग्नेटाइज रहता है। देखिए मैग्नेटिक, इसको ज़ीरो भी कर लें तब भी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वो आर पॉइंट तक रहेगा, यानी
रिटेन रहेगा, रिमेनेंस कहते हैं इसे, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ डोमेन टू स्टे पार्टली इन लाइन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेमेनेंस। इसी तरह कोर्सिविटी है एंड कोर्सिव करंट है, यानी इसका मतलब है टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स एंड इंक्रीज टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू ज़ीरो। अब मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाती है जब करंट को हम रिवर्स लेके जाते हैं, बैक सी पॉइंट पर देखें ज़रा इसमें। इसी तरह वो कह रहा है दिस शो दैट द कोर्सिव करंट इज इन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोर्सिविटी, और साथ उसने कहा कोर्सिविटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ आयरन एज मोर करंट इज नीडेड टू मैग्नेटाइज इट, यानी इसका मतलब ये था ज़्यादा करंट चाहिए मैग्नेटाइज करने के लिए। एरिया ऑफ द लूप, अभी मैंने पिछले उसमें भी बताया था हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, एरिया उसको मेंशन करता है। इसका मतलब ये एरिया ऑफ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी विच इज़ यूज इन मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब ये एरिया जो है वो एनर्जी को शो करता है कि कितनी एनर्जी लगी है मैग्नेटाइज करने के लिए मटीरियल को। इट डिस्क्राइब अबाउट द हिस्टेरिसिस लॉस, ये हिस्टेरिसिस लॉस भी बता दी, यानी कितना ज़ाया हुआ मैग्नेटिज्म। इट आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द एनर्जी विच इज़ यूज टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द मटीरियल, ये भी बताती है कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज मटीरियल को करने में क्या कुछ एनर्जी लगी है। फिर आप देखें 3 पॉइंट दिए, फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल द एरिया ऑफ द लूप इज लार्ज एज कम्पेयर टू सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल, सो द एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड फॉर आयरन इज़ लेस देन दैट ऑफ स्टील, यानी आयरन जो है वो जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो लेस है बनिस्बत स्टील के। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया ज़्यादा होता है। इसी तरह मटेरियल विच विद हाई रिटेंटिविटी, यानी रिटेंटिविटी का मतलब वो आर पॉइंट जिसका ऊपर हो और ज़्यादा ऊपर हो, हाई रिटेंटिविटी हो एंड लार्ज कोर्सिविटी, तो सूटेबल ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, वो मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसका एरिया, लूप का एरिया ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा मटेरियल। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है द मटेरियल विद लो रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोर्सिविटी आर सूटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ये 2 चीज़ें चाहिए, लो रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोर्सिविटी। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हिस्टेरिसिस लूप बोर्ड में भी आया, 5 ईयर पेपर में इसको देख सकते हैं। और पिछले वाली पहले एनिमेशन आपने गौर से देखनी है, फिर इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह याद करना है। और फिर भी कुछ समझ नहीं आती बात तो मुझसे क्वेश्चन करने, पूछने, कमेंट करने।